आज कल्याणी चौक पर स्वागत समारोह का अभिनंदन समारोह का आयोजन मेरी अध्यक्षता में की गई है। तो मैं सबसे पहले मुजफ्फरपुर के नवनिर्वाचित मुजफ्फरपुर पूर्वी के जिला अध्यक्ष आदरणीय विवेक जी को और मुजफ्फरपुर पश्चिम के जिला अध्यक्ष आदरणीय हरिमोहन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इन्होंने जो पार्टी के लिए कार्य किया, पूरी तरह से ये कर्मठता से इन्होंने कार्य किया है, बहुत सालों से कार्य किया है, इसलिए पार्टी ने अपनी आशा इन पर जताई है, उनको अध्यक्ष पद दिया है। तो इन दोनों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं बोलना बस इतना ही चाहूँगी कि गीता में जो कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य अच्छे कर्मों की वजह से ऊंचा उठता है और जाना जाता है, तो इन्होंने इतने सालों तक अपना विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है, तो उसका आज ये परिणाम है कि इनको अध्यक्ष पद भारतीय जनता पार्टी ने दी है। तो मेरी आशा है कि इनकी अध्यक्षता में मेरे मुजफ्फरपुर का, बिहार के साथ मुजफ्फरपुर का भी विकास होगा। और एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और यहाँ जितने भी लोग मेरे आए हैं, जिनके वजह से ये कार्यक्रम अच्छी तरह से संपन्न हो पाया है, उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। देखिए, ये क्रांति भूमि है कल्याणी चौक, और यहाँ से जो क्रांति निकलती है पूरे बिहार को तक जाती है इसकी लौ। इसलिए इस भूमि को प्रणाम करते हुए आज यहाँ के लोगों ने जो सम्मान दिया है, सही में अभिभूत हूँ। पार्टी ने जवाबदेही दी है और ये चुनौती का वर्ष है। ये विधानसभा का चुनाव है 25 में, और चुनौती हम लोगों ने लिया है, संकल्प जो नेताओं ने लिया है कि 225 सीट बिहार में लाने का एनडीए को। तो मुजफ्फरपुर में भी एनडीए 11 में 11 सीट लाए, ऐसा हमारा और हमारे साथी और पश्चिमी के अध्यक्ष हरिमोहन जी का भी संकल्प है कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने जो दायित्व मिली है, हमको पार्टी ने दिया है, पद नहीं मिलता है, पार्टी में दायित्व मिलता है इस भारतीय जनता पार्टी में, उस दायित्व का निर्वहन हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्यकर्ता साथियों के बदौलत निश्चित तौर पर हम अपने नेताओं के संकल्प को पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ जो आप लोगों ने विश्वास दिया है, यहाँ के लोगों ने जो अभिनंदन किया है, सही में वो अपूर्ण है। सही में हम उसके लिए बहुत उन लोगों के आभारी हैं। ये अपनों का अपने के बीच अभिनंदन है। ये सभी अपने हैं और सब तुलसी के फूल के समान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी में भी ही संभव है कि हम लोग जाके जो बूथ अध्यक्ष का जिनको दायित्व मिला है, उनका भी ढोल बाजे के साथ स्वागत हुआ है। जो मंडल अध्यक्ष का जिनको दायित्व मिला है, उनके घर भी जाके हम लोगों ने ढोल बाजे के साथ उनका अभिनंदन किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, माँ भारती के लिए कृत संकल्पित होने वाले कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है। उसी कार्यकर्ता में से हम लोग भी हैं। जो जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला है, निश्चित रूप से बहुत ही तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए और माँ भारती के लिए काम करते हुए इसको हम लोग अपने अंजाम तक पहुँचाएंगे और जो दायित्व मिला है उसे पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिले के कल्याणी चौक स्थित उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा की अध्यक्षता में नवनिर्वाचित भाजपा के जिला अध्यक्षों का जो स्वागत सम्मान समारोह किया गया है, ये क्या संदेश जाएगा ऐसे लोगों के बीच में? देखिए, आज मुजफ्फरपुर के हृदय स्थली कल्याणी मंदिर परिसर में नवनिर्वाचित भाजपा के जिला अध्यक्ष पूर्वी और पश्चिमी माननीय श्री विवेक कुमार जी एवं माननीय श्री हरिमोहन चौधरी जी का स्वागत समारोह एवं अभिनंदन समारोह माननीय उप मेयर उप महापौर डॉक्टर श्रीमती मोनालिसा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ भाग लिया। और ये यहाँ से एक संदेश ये गया है कि अच्छे लोगों का राजनीति में, देखिए एक क्या होता है कि आजकल, पहले राजनीति का माहौल ख़राब कर दिया गया कि भाई राजनीति में कौन आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अब ये हो रहा है कि अच्छे लोगों का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। जब तक अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, विजन वाले लोग नहीं आएंगे
तो उससे कैसे विकास होगा? नहीं तो फिर उसी पुरानी ढर्रा पे राजनीति चलती रहेगी। लेकिन मैं यही आह्वान करता हूं कि आज यह मुजफ्फरपुर की इस धरती से कि जहां भी जो हैं वो अच्छे लोग राजनीति में आए, राजनीति से दूरी ना बनाएं। अच्छे लोग जब आएंगे तो बुरे लोग अपने आप भाग जाएंगे। तो मैं ये आह्वान करता हूं, मुजफ्फरपुर की जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए और सभी का अभिवादन किए। और जो हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं पूर्वी और पश्चिमी, दोनों का मैं ये इस्तवकाल करता हूं कि वो लोग जो यहाँ आए हैं तो इनका जो है मान सम्मान बहुत अच्छे से यहाँ की जनता ने किया और वो लोग भी बहुत ही प्रसन्न होकर भूरी भूरी प्रशंसा की है यहाँ के लोगों का। तो मैं जनता की तरफ से, पूरे मुजफ्फरपुर की जनता की तरफ से मैं ये आह्वान फिर से करूँगा कि अच्छे लोग आए और राजनीति में दूरी ना बनाएं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मुजफ्फरपुर की सारी जनता की तरफ से मैं दोनों नवनिर्वाचित अध्यक्ष को फिर से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि वो लोग आगे बढ़कर मुजफ्फरपुर में एक माइलस्टोन, जो मील का पत्थर साबित ऐसा करे, एक ऐसी लकीर खींचे कि सभी लोगों के लिए एक आइकॉन बन जाएं और उस लकीर को काटना बहुत मुश्किल हो। तो हम इन दोनों में मुजफ्फरपुर की जनता का भविष्य भी देख रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि भाजपा का जो माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर राव मोदी जी का जो सपना है 2047 में, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसकी वार्षिक शताब्दी में जो हमारा देश सही में विकसित हो जाए। अभी जो हम लोगों को देश को पहले कहा जाता था जगलर बगलर एंड स्मगलर की कंट्री है, लेकिन वो अब नहीं है। वो सब मान्यता पीछे छूट चुका है। लोग, हम लोगों के, पूरी दुनिया के लोग, विश्व की निगाहें हम लोगों के पर टिकी हुई है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को आगे की पंक्ति में स्थान दिया जाता है, चाहे यूनाइटेड नेशंस में हो, चाहे G20 में हो। G20 का समिट भी यहाँ हो चुका है और हम जो चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। हमारा देश का कोई भी एक ऐसा नागरिक ना हो जो भूखा सोए, उसके घर में आवास ना हो। हम चाहते हैं कि उनके स्वास्थ्य का, उनके रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था सरकार की तरफ से इस तरह हो कि एक भी आदमी न भूखा सोए न नंगा रहे। और मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का फिर से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा हमेशा की तरह यह साबित की है कि हमेशा हम निर्गुट चलेंगे और वैसे व्यक्ति को उन्होंने जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया है जो किसी गुट में नहीं थे, जो सिर्फ एक ही गुट में थे, वो थे कार्यकर्ताओं के गुट में, जिनके हृदय में कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान, मुजफ्फरपुर के लिए विकास की भावना थी। भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जिला का नेतृत्व उनके हाथों में सौंपा है। और दोनों के दोनों जिस तरह से स्वर्णिम युग चल रहा है, बहुत प्रिय नाम के भी लोग हैं। एक हरि मोहन, रामराज के बाद अभी हम लोग मथुरा की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए भाजपा ने हरि मोहन को चुना है बिहार की सांस्कृतिक राजधानी से। और हरि मोहन सही ढंग से चला पाए, इसके लिए पूर्वी क्षेत्र से विवेक जी को, जो विवेकपूर्ण रूप से पार्टी को चलाएंगे और बिहार की सांस्कृतिक राजधानी मुजफ्फरपुर के पूर्वी क्षेत्र में आने वाले 6 के 6 विधानसभा विवेक जी की झोली में डालेंगे कार्यकर्ता, और पश्चिमी क्षेत्र से आने वाले 5 के 5 क्षेत्र जो कि हरि मोहन जी के झोली में डालेंगे और एक स्वर्णिम बिहार का स्थापना करेंगे हम सभी उत्तर बिहार की राजधानी से। और हम कोशिश करेंगे और एक मांग करेंगे अपने केंद्रीय नेतृत्व से कि बिहार के नाम पर जो एक कलंक है, बख्तियारपुर जिला जो हमारे लिए एक कलंक है, हम उसका नामांकन नया से करने के लिए, उसके पुराने नाम को पुनः स्थापित करने के लिए हम अपने केंद्रीय नेतृत्व से, मुजफ्फरपुर की सांस्कृतिक धरती से ये मांग भी रखते हैं कि बख्तियारपुर का नाम बदला जाए। वो हमारे लिए एक बदनुमा दाग है जो भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का जिसने प्रयास किया। आज उस नालंदा में हम प्रवेश करते हैं तो उसका नाम लेके हम प्रवेश करते हैं। तो मुजफ्फरपुर की सांस्कृतिक धरती से इस बार ये आंदोलन भी उठेगा 2025 के चुनाव के बाद
कि बख्तियारपुर का नाम और जितने भी हमारे बिहार में कलंकित नाम हैं उनको हम बदलने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज भारतीय जनता पार्टी पूर्वी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय विवेक कुमार जी और पश्चिमी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय हरिमोहन चौधरी जी और हम लोगों के अभिभावक बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अभिभावक सुरेश शर्मा जी का भी अभिनंदन और मार्गदर्शन सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। और डिप्टी मेयर जो है रोड पे मतलब जमीन पे उतर के जो काम करना होता है ना, तो उनका काम नजर आता है, लोगों के बीच में जाती हैं और सबके लिए डॉक्टर साहब दोनों पति पत्नी हैं जो लगे रहते हैं मुजफ्फरपुर में।